अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारी टॉपिक होगा, आज हम बात करेंगे कि डायरेक्टेड टेस्ट की सिलेक्शन की प्रोसेस किस तरह है और इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है और इसके जो सब्जेक्ट वाइज है, ये कौन से सब्जेक्ट होंगे, किस तरह एमसीक्यूज होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और इसी के साथ साथ के 10 के कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं यानी मैट्रिक की, और मैट्रिक के साथ साथ और टेस्ट के कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह है, सब्जेक्ट कौन सी है, टेस्ट का तरीक़ाकार किस तरह है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, कौन सी टेस्ट की प्रोसेस किस तरह होगा, आज हम डिस्कस करेंगे। तमाम तर तफसील आप लोगों को इसी वीडियो के ज़रिए से बता दूंगा कि सिलेक्शन किस तरह होगा, टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह करेंगे, कहाँ से करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट तैयार करेंगे, एमसीक्यूज़ को कहाँ से तैयार करेंगे, वो तमाम तर प्रोसेस आज बता दूंगा इसी वीडियो के ज़रिए से। तो आज चलो हम आज डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टेड टेस्ट की प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन तो जो है ना, आज सब्जेक्ट प्रिपरेशन है। इससे पहले हमने एक वीडियो पढ़ा, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है इसी डायरेक्टेड टेस्ट की बुनियाद पर। तो वहाँ पे मैंने कॉलेजेस सब कुछ मेंशन किया है, मेल और फीमेल की दोनों की सीटों की तरतीब भी बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वही भी प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, वो वीडियो भी देखो पहले, ताकि टेस्ट की तमाम तर तरीक़ाकार आप लोगों को मालूम हो जाए, तमाम प्रोसेस आप लोगों को मालूम हो जाए कि डायरेक्टेड टेस्ट का किस तरह प्रोसीजर है, किस तरह उसकी सिलेक्शन है, सीटें हैं, तमाम तर मालूमात आप लोगों को मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट कितने होंगे, कौन से सब्जेक्ट होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, हर एक पर सब्जेक्ट के कितने मार्क्स होंगे, और मैट्रिक की परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है, और टेस्ट की परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है, और फिर बाद में हम सिलेक्शन पर भी बात करेंगे कि सिलेक्शन किस तरह होगा। देखो, डायरेक्टेड टेस्ट में ये तमाम बलूचिस्तान के स्टूडेंट से लिया जाएगा। ये डायरेक्टेड टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट है। कौन से 5? इंग्लिश है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है। तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए यही सब्जेक्ट होंगे, चाहे आईसीएस वाला हो, चाहे मैथ वाला हो, चाहे जो भी है, उन तमाम के लिए ये सब्जेक्ट एक जैसा है। चाहे इंग्लिश हो, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, तमाम के लिए ये सब्जेक्ट एक जैसे हैं। तमाम को एक ही पेपर मिलेगा। वो पेपर की पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि एमसीक्यूज़ के पेपर किस तरह हल करेंगे, तो उसको भी देखो ताकि आपको मालूमात हासिल हो जाए। देखो, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में जो है ना, पर सब्जेक्ट की 30 मार्क्स है, टोटल मार्क्स 30 है, 30 है, 30 है, 30 है, 30 है, यानी टोटल 150 मार्क्स किसका है? टेस्ट का है। टेस्ट का जो है ना टोटल 150 मार्क्स है। ये टेस्ट के मार्क्स है, टेस्ट मार्क्स, टोटल ये टेस्ट के मार्क्स हैं जो 150 है। अभी देखो, एक बच्चे ने यानी मैट्रिक की जो आपकी रिक्वायर्ड मार्क्स है वो 50% है, और टेस्ट की जो रिक्वायर्ड मार्क्स है वो क्या है? आपकी 50% है। ये तो हो गया। देखो, पर्स करें एक बच्चा है, एक बच्चा है, उसका जो मैट्रिक मार्क्स है वो 940 है। उसने मैट्रिक में 940 मार्क्स लिए हैं, और इसी तरह इस बच्चे का टोटल तो 1100 मार्क्स है, टोटल 1100 मार्क्स है, और इस बच्चे ने 940 मार्क्स लिए हैं। तो आप वहाँ पे मैट्रिक तो 50% रिक्वायर्ड है, तो आपको इससे 100 के बजाय 50 से इसको मल्टीप्लाई करना है। हर बच्चे ने अपनी मैट्रिक के जो आप लोगों के मैट्रिक के मार्क्स होंगे उसका एग्रीगेट आप लोग खुद भी मालूम कर सकते हो। इस तरीके से मालूम कर सकते हो कि किस तरह आप लोगों का मैट्रिक एग्रीगेट कितना है डायरेक्टेड टेस्ट के लिए। देखो, मैट्रिक 50% डायरेक्टेड मांग रहा है। एक बच्चा है, मैं समझा रहा हूँ, एक बच्चा है, उसे 940 मार्क्स लिए हैं, टोटल 1100 मार्क्स है। तो आप लोगों ने 50 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप लोग इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करो, जब आप लोग इसके साथ 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हो, तब इसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो 42.7% आएगा। यानी आपके मैट्रिक के इतने परसेंट, इतनी एग्रीगेट है आपकी मैट्रिक की, आपकी इतनी एग्रीगेट है डायरेक्टेड टेस्ट में। अब टेस्ट में इसी बच्चे ने जो 940 और लिया था मैट्रिक में, इसी बच्चे ने टेस्ट में 120 स्कोर किए हैं, 120 मार्क्स टेस्ट में लिए हैं। किसने? टेस्ट में 120 मार्क्स लिए हैं। देखो,
टेस्ट में 120 मार्क्स लिए, टोटल 150 मार्क्स है। टेस्ट का भी 50 यानी 50% रिक्वायर्ड है, तो आप लोगों ने इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या? 50 के साथ। जब आप लोग ये प्रोसेस करते हो, इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तब इसका रिजल्ट जो आएगा यानी रिजल्ट वो 40% होगा। अब देखो, एक बच्चे का 42.7% मैट्रिक के हैं और उसने टेस्ट में 150 स्कोर किए हैं, उसकी 40 मार्क्स 40 एग्रीगेट यहाँ पे बनता है, 40% यहाँ पे बनता है। अब टोटल मेरिट में जब मेरिट लिस्ट लगेगा तो उसका 10 का अलग एग्रीगेट होगा और टेस्ट का अलग एग्रीगेट यानी परसेंटेज उसका टेस्ट में मिलेगा। और टोटल यानी उसको जमा कर दो, 42 और 40 को आपस में जमा कर दो तो कितना बनता है? 82.7%। यानी इस बच्चे का जो टोटल एग्रीगेट है वो 82.7% है। समझ आया? एक बच्चा था, उसने इसी तरह हर एक बच्चा अपने मार्क्स मालूम कर सकता है कि एक बच्चा था कि उसने 940 मार्क्स से टोटल 1100 में मैट्रिक में 50 वहाँ पे मांग रहा है, तो 50 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आया। टोटल टेस्ट के 150 मार्क्स है और इस बच्चे ने 120 स्कोर किए हैं, तो 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 40% आया। आप इन दोनों को जमा कर दो, जाओ वहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगा, पेमेंट का भी इसी तरह है, मेल का भी इसी तरह है। वहाँ पे आप उनके टेस्ट मार्क्स टेस्ट परसेंटेज अलग होगा, मैट्रिक परसेंटेज अलग होगा, फिर इन दोनों को जमा कर दो तो 82.7% बनता है इस बच्चे का। फिर वो डिपेंड करेगा मेरिट लिस्ट पर कि मेरिट लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बच्चे फर्स्ट पोजीशन की जो बच्चा है उसने कितने मार्क्स लिए हैं, फिर इसी तरतीब से उसको देखा जाएगा कि आपकी नंबर कितने पे है और आपकी सिलेक्शन हुआ है या नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता। और याद रखना जो टेस्ट है, टेस्ट तमाम तर एमसीक्यूज है। क्या है? एमसीक्यूज। टेस्ट के टोटल एमसीक्यूज है, जो 30 इंग्लिश की है वो भी एमसीक्यूज है, 30 बायोलॉजी की भी एमसीक्यूज है, 30 केमिस्ट्री की भी एमसीक्यूज है और 30 फिजिक्स की भी एमसीक्यूज है और 30 मैथ की भी एमसीक्यूज है। अभी समझ आया? यानी ये तमाम तर एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे, ये वाला सब्जेक्ट होंगे, हर एक के लिए ये सब्जेक्ट होंगे और मैट्रिक के 50% मांगता है। इस तरह में 50% को निकालना होगा, अपनी जितनी भी मार्क्स आप लोगों को आएगा तो इसी तरह उसको परसेंटेज निकालो। टेस्ट के मार्क्स 150 है, आप लोगों ने जितना भी लिया तो उसको फिर इस पर डिवाइड कर दो और 50 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वही आंसर भी आएगा। दोनों को जमा कर दो, टोटल कितना एग्रीगेट बनता है वो फिर मेरिट लिस्ट पे डिपेंड कर रहा है कि आपके सिलेक्शन होता है या नहीं। ये तो टोटल टेस्ट के मार्क्स हैं। अब प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे? प्रिपरेशन की बात आई कि हम प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। ये तो 5 सब्जेक्ट है, इसके लिए तो हमें पता हो चल गया और इसका भी तमाम तरह का जो इल्म था वो हो गया। अब हम बात करेंगे कि हमें तैयारी कहाँ से करना होगा। देखो तैयारी मैंने कहा था कि किताबें वगैरह ख़रीदने से बेहतर है कि वो सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि किताबें सिर्फ आप लोग ख़रीदते हो 800-1000 पे एक किताब मिलता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्टेड के लिहाज से इतने बड़े बड़े किताबें भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो गरीब हैं, मैंने देखे हैं, लेकिन उन किताबों में इतना नहीं है जितना वो लोग आप लोगों पे उस सिर्फ आप नाम देता है कि ये किताब डायरेक्टेड के लिए बस बच्चे ख़रीदते हैं, लेकिन उसमें इतनी चीज़ें नहीं हैं। मैंने खुद देखा है डायरेक्टेड आपकी बलूचिस्तान बोर्ड की बुक्स हैं वहाँ की एक्सरसाइज से बनेगा। याद रखना ये बात, गौर से सुनो। डायरेक्टेड टेस्ट के जो एमसीक्यूज़ हैं, डायरेक्टेड टेस्ट की जो प्रिपरेशन की जो एमसीक्यूज़ है वो आपकी बलूचिस्तान बोर्ड की जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उनकी एक्सरसाइज से बनेगा। अक्सर टेस्ट एक्सरसाइज से बनेगा, इसमें जो है ना शामिल है, फिर टॉपिक्स वगैरह भी शामिल है। आप लोगों ने टॉपिक्स को गौर से पढ़ना होगा, तमाम तर अच्छे एमसीक्यूज़ वहाँ किताब से निकालने होंगे। इसी अपनी बुक से तैयारी करो, अपनी बुक को तैयार कर दो तो इसी आपका डायरेक्टेड टेस्ट होगा। तो ये किताबें वगैरह जो आप लोग ख़रीदती हो इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अपनी ही स्टडी को अपनी किताबों से करो, अपनी मुतालिया अपनी प्रिपरेशन अपनी किताबों से करो। तो इस लिहाज से मैंने तकरीबन जो मेरे पास था, मैंने पिछली बार भी टेस्ट दिया है और एमसीक्यूज़ भी तैयार किया है। मेरे पास 1280 एमसीक्यूज़ मैंने तैयार की है। मैंने इतनी एमसीक्यूज़ टोटल तैयार की है। ये एमसीक्यूज़ मैंने ख़ासकर डायरेक्टेड के साथ जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो हमारे
अखवत कॉलेज हो और तमाम तर जो और कॉलेजेस हैं, इनके लिए मैंने सिर्फ 1200 MCQs इन्हीं कॉलेजेस के लिए तैयार किए हैं। 1200 MCQs वो MCQs है जिसको हमने पिछले बार जब टेस्ट दिया था तो टेस्ट के बाद मैंने उनके साथ डेट भी लिखा है, तमाम तर MCQs भी मौजूद है। 1280 MCQs में अक्सर जो पिछले बार आए थे वो तमाम तर MCQs में मैंने डाल दिए हैं। और हमारी बलूचिस्तान बोर्ड की जितनी भी किताबें हैं, ये 5 किताबें, इनकी एक्सरसाइज से मैंने वो तमाम तर MCQs एक जगह पर की है और आसान तरीके में वहाँ पे लिखे हैं, अपनी हाथ से मैंने लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। वो तमाम तर मैंने तैयार की है और किताब के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो भी निकाल दिए हैं। यानी इनके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ मैंने किताब के वो भी तमाम तर MCQs जो है ना वो उठाए हुए हैं, वहाँ पे अपनी हाथ से लिखे हुए MCQs हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, अच्छे MCQs हैं, हर एक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग वही किताबें वगैरह खरीदते तो इससे बेहतर है मैं उसी एक पोर्शन को, यानी 9th की बायोलॉजी इस तरह मैंने तैयार की है और 10th की बायोलॉजी अलग अलग, मैं इसी को एक वीडियो में अपलोड करवा दूंगा। तो इसी से आप लोग प्रिपरेशन जारी करो, इसी को तैयार करो, इसी को रीड कर दो, इसी को याद कर दो, इंशाल्लाह टेस्ट सारा वही से आएगा, मेरा पूरा यकीन है। डायरेक्टेड टेस्ट और अखवत कॉलेज के जो टेस्टें हैं ये अक्सर उन्हीं MCQs से आएगा। हाँ, अखवत में ये मसला है, अखवत में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएगा और अखवत जो है ना ये बाहर की जो पंजाब कॉलेजेस हैं ये हमारी बलूचिस्तान बुक से नहीं आएगी, इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी, कंसेप्ट के लिहाज से होंगे। और हमारी डायरेक्टेड टेस्ट जो होगा ये बलूचिस्तान के बुक से होंगे, बलूचिस्तान के बोर्ड से होंगे, इसको मैंने खुद दिया है और इसकी जो प्रिपरेशन है उसकी तमाम तर MCQs भी मैंने तैयार किए हैं, रेडी है मेरे पास और वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरह चैनल के ज़रिए से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जितने भी कॉलेजेस हैं वो तमाम तर मालूमात मैं आप लोगों को दूंगा। तो लिहाजा आप लोग मेरे साथ रहे, टेस्ट के दिन तक साथ रहे और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, चाहे फीमेल सिस्टर्स हैं हमारे और मेल ब्रदर्स हैं तो उन सब के साथ इसको शेयर कर दो और ताकि हमारे बलूचिस्तान की हर एक स्टूडेंट इससे फ़ायदा हासिल करे। बहुत ही अच्छे कॉलेजेस होते हैं, इसका सीट जो है ना ये पूरी बलूचिस्तान के मेरिट पे होता है और ये अगर सिलेक्शन हुआ तो वो प्री स्कॉलरशिप है। तो आप लोगों ने तैयारी करना होगा, कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत से लड़के उसको जमा करते हैं, अक्सर कंपटीशन है भी है, इस पे BRCs के लड़के भी होते हैं, उसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने फिर स्कोर ज़्यादा करना है। अगर एक बच्चे के मैट्रिक्स के मार्क कम है तो उसको फिर टेस्ट में प्रिपरेशन ज़्यादा करना होगा, उसको ये टेस्ट के मार्क ज़्यादा लेना होगा। अगर एक बच्चे के मैट्रिक्स के मार्क ज़्यादा है तब अगर वो यहाँ पे मार्क्स कम भी लिए तो उसकी ये परसेंटेज एग्रीगेट जो है ना वो अच्छा है, उसकी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों ने इन दोनों को तैयार करना है, रेडी करना है। और ये तो प्रोसेस था सिलेक्शन की, MCQs थी तमाम तर, हर एक के 30 MCQs होंगे और जो मैंने तैयार की है वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और जो भी सवाल आप लोगों के जहन में होगा वो कमेंट में बता देना, मैं उसको भी हल करवा दूंगा। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। खुदाई पामान।